हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं 38 साइज का बोटनिक डिजाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए ये मेन फैब्रिक लिया है मैंने और ये अस्तर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम मेजरमेंट अस्तर के फैब्रिक को लेंगे। अस्तर का फैब्रिक बैक पार्ट सबसे पहले कट करेंगे। तो फुल को अपनी तरफ करते हुए कपड़े को रखना है और कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। अब आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल आएगा मेरा 7.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने फैब्रिक को कट किया है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेते हुए कट कर सकते हैं। इसी तरह से शोल्डर और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। चेस्ट आएगा मेरा 38 के हिसाब से 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब बोट नेक है तो शोल्डर को हमें ½ इंच डाउन करना है। इसी तरह से हमें शोल्डर को डाउन कर लेना है। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट आएगा मेरा 32 के हिसाब से 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से मेरे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ। मेन फैब्रिक कट करते वक्त ½ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। देखिए, बैक पार्ट की मार्किंग और कटिंग हो चुकी है। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। विड्थ में रख रही हूँ मैं 4.5 इंच। अब पूरी तैयार लेंथ मेरी नेक की 11 इंच है और नीचे से भी विड्थ में 4.5 इंच रख रही हूँ। इसी तरह से हमें चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब ऊपर का नेक आ रहा है मेरा 3.5 इंच पर और साइड से मैं 3.5 इंच पर रखते हुए इसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। इसी तरह से हमें बोट नेक का शेप देना है। अब 2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हमें दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड से 2 इंच डिस्टेंस रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है और बोट नेक का शेप दे देते हैं नीचे से भी। इसी तरह से नेक को हमें डार्क कर लेना है। अब उसको भी दूसरी साइड में पलटाते हैं, उसको थोड़ा थपथपा लेंगे और दोनों साइड में हमारा नेक का ड्रॉ हो जाएगा और उसको भी हमें थोड़ा डार्क कर लेना है। इसी तरह से हमें डार्क कर लेंगे लाइन को। देखिए, ऊपर का और नीचे का नेक मेरा रेडी हो चुका है। एक बिना पेपर पेस्टिंग का नेक बना रही हूँ मैं, बहुत आसान तरीके से। देखिए, बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा बिना पेपर पेस्टिंग का ये नेक बनता है। अब लाइन के बराबर से हमें बराबर से मेन फैब्रिक को रख लेना है। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें रखना है अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक के बराबर से हमें सबसे पहले नीचे का नेक तैयार करेंगे। तो जो हमने ड्रॉ किया था उसी के ऊपर से स्टिच कर लेना है पूरे नेक को और हमें सेंटर का पार्ट को हमें कट कर लेना है। दोनों मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को, दोनों पार्ट को हमें कट कर लेना है। इसी तरह से पूरे नेक को हमें कट कर लेना है और पूरे नेक को हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कॉर्नर अच्छी तरह से कट कर लीजिएगा ताकि हमारा नेक पलटने में आसानी हो जाए। इसी तरह से कॉर्नर को भी अच्छी तरह से कट्स लगा लीजिएगा। अब हमें नेक को पलटा लेना है, रॉन्ग साइड लेके जाना है। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से नेक को बिठा लेंगे। अब हमें ऊपर का नेक रेडी कर लेना है। तो ऊपर का नेक रेडी करने के लिए नीचे का हमें राउंड कर लेंगे और जो 2 इंच का डिस्टेंस रखा था हमने उसी के अंदर रखते हुए उसको पलटा लेंगे और नेक, ऊपर के नेक को बराबर करते हुए हमें टच पिन लगा लेनी है इसी तरह से। अब नेक के बराबर से जो हमने नेक ड्रॉ किया था उसी के बराबर से स्टिच कर लेंगे नेक को। देखिए, इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब एक ½ इंच का मार्जिन रखते हुए उसको कट कर लेंगे। दोनों अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक को दोनों को कट कर लेना है और पूरे नेक को हमें कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें नेक को कट कर लेना है फिनिशिंग के साथ। देखिए, कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ बिना पेपर पेस्टिंग का हमारा नेक निकल के आ रहा है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को पूरे अटैच कर लेंगे। सिलाई से हमें पूरे मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेना है। इसी तरह से हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना रहे, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से मेन फैब्रिक और मेरा अस्तर का फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब बचे हुए फैब्रिक को हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है।
देखिए इसी तरह से हमें बचे हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे। अस्तर के बराबर से नीचे से भी बराबर करते हुए फैब्रिक को कट कर लेना है। इसी तरह से पूरे मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक मेरा बराबर से कट हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट दे देंगे। जब हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था उसके कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है और कमर पट्टी लगाते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी लगानी है। जो हमने 1 इंच बढ़ाकर लेंथ ली थी उसी में 1/2 इंच नीचे कमर पट्टी में आता है और 1/2 इंच शोल्डर में आता है, तो हमारे तैयार लेंथ बराबर हो जाती है। इसीलिए हमें 1/2 इंच बढ़ाकर 1 इंच बढ़ाकर लेनी होती है लेंथ। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को पूरा फोल्ड करते हुए एक रफी स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से देखिए एक रफी स्टिच लगा लेते हैं हम। अब हमें एक बो तैयार करना है, तो बो के लिए हमें सर्कल में एक फैब्रिक लेना है। तो 3.5 इंच का ऐसे सर्कल में मैं फैब्रिक ले रही हूँ। फोल्ड करते 4 फोल्ड किया है मैंने फैब्रिक को और 3.5 इंच का सर्कल रेडी किया है। और मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें रखना है और पूरे फैब्रिक को राउंड में हमें सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से अब मेन फैब्रिक और को कट कर लेना है अस्तर के बराबर से और पूरे राउंड में हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। कट्स लगाने से क्या होता है, हमारा फैब्रिक अच्छी तरह से पलट जाता है। और अस्तर के फैब्रिक को सेंटर से कट करेंगे और फैब्रिक को हमें सीधा कर लेना है बराबर से। देखिए इसी तरह से हमें कट कर लेना है। अब नीचे में हमें पट्टियाँ तैयार करनी है नीचे के लिए, तो उसकी लेंथ रखी है मैंने 6 इंच और विड्थ में रखी है मैं ऊपर से 1 इंच और नीचे से 2.5 इंच रखते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हमें नीचे से उसको कट कर लेना है और उसको स्टिच कर लेंगे। बराबर से स्टिच कर लेना है। तिरछी लाइन में हमें स्टिच कर लेना है इसको बराबर से। देखिए इसी तरह से हमें और उसको पलटाते हुए हमें सीधा कर लेना है। ऐसे हमें 2 पट्टियाँ रेडी कर लेनी है और उसको इसी तरह से पलटाते हुए हमें सीधा कर लेना है। देखिए इसी तरह से इसको कॉर्नर के लिए वो चीज़ों से उसको पलटा लेना है। उसके कॉर्नर अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा ताकि फिनिशिंग के साथ ये दिखने को। और उसको हमें जो हमने सर्कल रेडी किया था उसका हमें सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसी के हिसाब से हमें सुई धागे से उसको स्टिच कर लेना है और एक बो रेडी कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें एक बो रेडी कर लेंगे और उसको सुई धागे से अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा और बो को अच्छी तरह से सुई धागे से स्टिच कर लेना है। और एक कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लेते हुए आप सेंटर में भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हमें स्टिच कर लेना है। अब हमने दो पट्टियाँ रेडी की थी उसको सेंटर से अटैच करते हुए हमें फिनिशिंग के साथ उसको अटैच कर लेना है बराबर से। और मेन फैब्रिक को जो हमने डिजाइन की थी उसके सेंटर से बराबर से स्टिच कर लेंगे। जो पट्टियाँ हमने रेडी की थी उसको सबसे पहले स्टिच कर लेना है और उसके ऊपर हमें बो को अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टियाँ हमें अटैच कर लेनी है और बो को सुई धागे से अटैच कर लेंगे और उसको एक शो पीस की बटन लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ मेरा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।